नंद वंश एवं नाग वंश पर आधारित 110 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नंद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, महापद्म नंद। प्रश्न 2, नंद वंश का शासनकाल लगभग कब था? उत्तर, लगभग 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 3, नंद वंश ने किस वंश को हटाकर सत्ता प्राप्त की? उत्तर, शिशुनाग वंश को। प्रश्न 4, नंद वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, पाटलिपुत्र। प्रश्न 5, महापद्म नंद को किस उपाधि से जाना जाता था? उत्तर, एकराट, संपूर्ण भारत का सम्राट। प्रश्न 6, महापद्म नंद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर, पुराणों में। प्रश्न 7, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? उत्तर, धनानंद। प्रश्न 8, नंद वंश किस राज्य में स्थापित हुआ? उत्तर, मगध में। प्रश्न 9, नंद वंश के समय कौन सा नगर सबसे महत्वपूर्ण था? उत्तर, पाटलिपुत्र। प्रश्न 10, नंद वंश के पतन के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ? उत्तर, मौर्य वंश। प्रश्न 11, नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? उत्तर, महापद्म नंद। प्रश्न 12, नंद वंश के अंतिम शासक को किसने पराजित किया? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 13, चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता प्राप्त करने में किसने सहायता की? उत्तर, चाणक्य। प्रश्न 14, नंद वंश का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में फैला था? उत्तर, उत्तर भारत के बड़े भाग में। प्रश्न 15, नंद वंश का शासन किस नदी के क्षेत्र में था? उत्तर, गंगा नदी के क्षेत्र में। प्रश्न 16, महापद्म नंद को किस वर्ग से माना जाता है? उत्तर, शूद्र वर्ग से। प्रश्न 17, नंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर, हिंदू धर्म। प्रश्न 18, नंद वंश के पास कैसी सेना थी? उत्तर, बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना। प्रश्न 19, यूनानी लेखकों के अनुसार नंद सेना में कितने सैनिक थे? उत्तर, लगभग 2 लाख पैदल सैनिक। प्रश्न 20, नंद सेना में कितने घुड़सवार बताए जाते हैं? उत्तर, लगभग 20,000। प्रश्न 21, नंद सेना में कितने हाथी बताए जाते हैं? उत्तर, लगभग 3,000 हाथी। प्रश्न 22, नंद सेना में कितने रथ थे? उत्तर, लगभग 2,000 रथ। प्रश्न 23, नंद वंश का शासन किस साम्राज्य के विस्तार का आधार बना? उत्तर, मौर्य साम्राज्य के। प्रश्न 24, महापद्म नंद को पुराणों में क्या कहा गया है? उत्तर, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। प्रश्न 25, नंद वंश की आर्थिक स्थिति कैसी थी? उत्तर, बहुत समृद्ध। प्रश्न 26, नंद वंश के समय कर व्यवस्था कैसी थी? उत्तर, कड़ी और व्यवस्थित। प्रश्न 27, नंद वंश के शासकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, साम्राज्य का विस्तार। प्रश्न 28, नंद वंश के समय कौन सा नगर व्यापार का केंद्र था? उत्तर, पाटलिपुत्र। प्रश्न 29, नंद वंश का उल्लेख किस विदेशी लेखक ने किया है? उत्तर, यूनानी इतिहासकारों ने। प्रश्न 30, नंद वंश के समय मगध की स्थिति कैसी थी? उत्तर, भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य। प्रश्न 31, नंद वंश के अंतिम शासक की प्रसिद्धि किस कारण थी? उत्तर, अपार धन संपत्ति के कारण। प्रश्न 32, धनानंद के खजाने की प्रसिद्धि किस कारण थी? उत्तर, अत्यधिक धन संग्रह के कारण। प्रश्न 33, नंद वंश के समय कौन सा साम्राज्य भारत के पश्चिम में था? उत्तर, फारसी साम्राज्य। प्रश्न 34, किस यूनानी विजेता ने भारत पर आक्रमण किया था? उत्तर, सिकंदर महान। प्रश्न 35, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? उत्तर, धनानंद। प्रश्न 36, सिकंदर की सेना ने मगध की ओर बढ़ने से क्यों इनकार किया? उत्तर, नंदों की विशाल सेना के भय से। प्रश्न
37 नंद वंश के प्रशासन का मुख्य केंद्र क्या था? उत्तर पाटलिपुत्र। प्रश्न 38 नंद वंश का शासन किस काल में था? उत्तर प्राचीन भारत के काल में। प्रश्न 39 नंद वंश के शासक किस उपाधि से जाने जाते थे? उत्तर महाराज। प्रश्न 40 नंद वंश का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर पुराण और बौद्ध ग्रंथों में। प्रश्न 41 नंद वंश की स्थापना किस क्षेत्र में हुई? उत्तर मगध में। प्रश्न 42 नंद वंश का प्रमुख नगर कौन सा था? उत्तर पाटलिपुत्र। प्रश्न 43 नंद वंश का शासन कितने समय तक चला? उत्तर लगभग 23 वर्ष। प्रश्न 44 नंद वंश का अंत किसने किया? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 45 नंद वंश के पतन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? उत्तर चाणक्य। प्रश्न 46 नंद वंश का शासन किस नदी के किनारे था? उत्तर गंगा नदी के किनारे। प्रश्न 47 नंद वंश की प्रसिद्धि किस कारण से थी? उत्तर धन और विशाल सेना। प्रश्न 48 नंद वंश के समय कृषि की स्थिति कैसी थी? उत्तर विकसित। प्रश्न 49 नंद वंश के समय व्यापार कैसा था? उत्तर उन्नत। प्रश्न 50 नंद वंश के शासन में कौन सा नगर प्रशासन का केंद्र था? उत्तर पाटलिपुत्र। नागवंश। प्रश्न 51 नागवंश का उदय कब हुआ? उत्तर लगभग 3री शताब्दी ईस्वी में। प्रश्न 52 नागवंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? उत्तर मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ भाग। प्रश्न 53 नागवंश की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? उत्तर पद्मावती, वर्तमान ग्वालियर क्षेत्र। प्रश्न 54 नागवंश के शासकों को किस नाम से भी जाना जाता था? उत्तर भारशिव नाग। प्रश्न 55 नागवंश का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? उत्तर 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में। प्रश्न 56 नागवंश का प्रमुख केंद्र पद्मावती आज कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य प्रदेश में। प्रश्न 57 नागवंश के शासनकाल में कौन सा धर्म प्रमुख था? उत्तर हिंदू धर्म। प्रश्न 58 नागवंश के शासकों ने किस देवता की विशेष पूजा की? उत्तर भगवान शिव की। प्रश्न 59 नागवंश के शासकों का उल्लेख किस प्रकार के स्रोतों से मिलता है? उत्तर सिक्कों और पुराणों से। प्रश्न 60 नागवंश का संबंध किस प्रसिद्ध साम्राज्य के पतन के बाद हुआ? उत्तर कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद। प्रश्न 61 नागवंश के प्रसिद्ध शासकों में कौन शामिल था? उत्तर गणपति नाग। प्रश्न 62 गणपति नाग किस वंश का शासक था? उत्तर नागवंश का। प्रश्न 63 नागवंश का प्रभाव किस नदी के क्षेत्र में अधिक था? उत्तर गंगा यमुना क्षेत्र में। प्रश्न 64 नागवंश के शासकों का मुख्य प्रतीक क्या था? उत्तर सर्प नाग। प्रश्न 65 नागवंश के शासकों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर पुराणों में। प्रश्न 66 नागवंश का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में फैला था? उत्तर मध्य भारत। प्रश्न 67 नागवंश के शासक किस प्रकार के सिक्के जारी करते थे? उत्तर तांबे और चांदी के सिक्के। प्रश्न 68 नागवंश का पतन किस साम्राज्य के उदय के साथ हुआ? उत्तर गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ। प्रश्न 69 नागवंश के शासकों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर प्रयाग प्रशस्ति में। प्रश्न 70 नागवंश को पराजित करने वाला प्रमुख शासक कौन था? उत्तर समुद्रगुप्त। प्रश्न 71 समुद्रगुप्त ने नागवंश के किन शासकों को पराजित किया? उत्तर गणपति नाग और नागसेन को। प्रश्न 72 नागवंश के शासक किस प्रकार की उपाधि धारण करते थे? उत्तर महाराज। प्रश्न 73 नागवंश का प्रमुख नगर पद्मावती किस राज्य में है?
उत्तर मध्य प्रदेश। प्रश्न 74 नाग वंश का शासन किस काल के आसपास था? उत्तर गुप्त काल से पहले। प्रश्न 75 नाग वंश के शासकों का मुख्य कार्य क्या था? उत्तर क्षेत्रीय शासन और प्रशासन। प्रश्न 76 नाग वंश के सिक्कों पर क्या अंकित होता था? उत्तर नाग या सर्प का चिन्ह। प्रश्न 77 नाग वंश का उल्लेख किस ऐतिहासिक स्रोत में मिलता है? उत्तर पुराण और सिक्के। प्रश्न 78 नाग वंश के प्रमुख शासक गणपति नाग का शासन कहाँ था? उत्तर पद्मावती क्षेत्र में। प्रश्न 79 नाग वंश के समय कौन सा धर्म प्रमुख था? उत्तर शैव धर्म। प्रश्न 80 नाग वंश के शासकों ने किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया? उत्तर शिव मंदिरों का। प्रश्न 81 नाग वंश का संबंध किस जनजातीय प्रतीक से था? उत्तर नाग सर्प से। प्रश्न 82 नाग वंश का प्रभाव किन शहरों में था? उत्तर पद्मावती, मथुरा आदि। प्रश्न 83 नाग वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की? उत्तर ग्वालियर क्षेत्र में। प्रश्न 84 नाग वंश का पतन किस शताब्दी में हुआ? उत्तर चौथी शताब्दी में। प्रश्न 85 नाग वंश के शासकों का उल्लेख किस प्रकार के सिक्कों में मिलता है? उत्तर स्थानीय सिक्कों में। प्रश्न 86 नाग वंश के शासकों की संख्या लगभग कितनी थी? उत्तर लगभग 9-10 शासक। प्रश्न 87 नाग वंश का इतिहास किस काल से जुड़ा है? उत्तर उत्तर प्राचीन काल। प्रश्न 88 नाग वंश के प्रमुख शासक कौन थे? उत्तर गणपति नाग, नागसेन आदि। प्रश्न 89 नाग वंश का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? उत्तर प्रयाग प्रशस्ति में। प्रश्न 90 नाग वंश किस साम्राज्य के समकालीन था? उत्तर गुप्त साम्राज्य के। प्रश्न 91 नाग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर गणपति नाग। प्रश्न 92 नाग वंश का मुख्य केंद्र कौन सा नगर था? उत्तर पद्मावती। प्रश्न 93 नाग वंश का प्रभाव किस क्षेत्र में था? उत्तर मध्य भारत। प्रश्न 94 नाग वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर हिंदू धर्म। प्रश्न 95 नाग वंश के शासकों की उपाधि क्या थी? उत्तर महाराज। प्रश्न 96 नाग वंश के सिक्कों की खोज कहाँ हुई है? उत्तर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 97 नाग वंश का संबंध किस जनजातीय परंपरा से माना जाता है? उत्तर नाग जनजाति से। प्रश्न 98 नाग वंश के शासकों ने किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था अपनाई? उत्तर स्थानीय शासन व्यवस्था। प्रश्न 99 नाग वंश के सिक्कों का महत्व क्या है? उत्तर उनसे शासकों के नाम और इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रश्न 100 नाग वंश के पतन के बाद कौन सा साम्राज्य शक्तिशाली हुआ? उत्तर गुप्त साम्राज्य। प्रश्न 101 नाग वंश का काल किस इतिहास काल का भाग है? उत्तर उत्तर प्राचीन भारत का। प्रश्न 102 नाग वंश का प्रमुख धर्म क्या था? उत्तर शैव धर्म। प्रश्न 103 नाग वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में शासन किया? उत्तर मध्य भारत। प्रश्न 104 नाग वंश का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? उत्तर पुराण साहित्य में। प्रश्न 105 नाग वंश का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उत्तर पद्मावती। प्रश्न 106 नाग वंश के सिक्कों पर कौन सा चिन्ह मिलता है? उत्तर सर्प चिन्ह। प्रश्न 107 नाग वंश किसके समकालीन था? उत्तर गुप्त वंश। प्रश्न 108 नाग वंश के शासकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर क्षेत्रीय सत्ता स्थापित करना। प्रश्न 109 नाग वंश के शासकों का उल्लेख किस प्रशस्ति में है?
उत्तर प्रयाग प्रशस्ति। प्रश्न 110 नाग वंश का पतन किसके द्वारा हुआ? उत्तर समुद्रगुप्त द्वारा। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल महेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज महेंद्र पाल मौर्य को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।